उन दिनों बगदाद के एक विशाल और अजीम राज्य पर सुल्तान आदिल शाह की हुकूमत थी। वे केवल एक सुल्तान नहीं थे, बल्कि एक ऐसे न्यायप्रिय और करुणामय रहनुमा थे जो अपनी रियाया को अपनी संतान समान मानते थे। उनके राज्य की विशेषता ये थी कि वहां न कोई का शिकार होता और ना ही कोई यतीम या बेसहारा रह जाता था। जब सारा नगर, तभी सुल्तान आदिल शाह अपने शाही और एक साधारण मुसाफिर के वेश में मुख पर मिट्टी और धूल मलकर चुपचाप महल के पिछले द्वार से नगर की ओर निकल पड़ते। उन्हें देखकर कोई उन्हें भिक्षुक समझता तो कोई थका हारा राहगीर। वे शहर की गलियों, बाजारों और बस्तियों में घूमते, लोगों की बातें सुनते और उनकी पीड़ा को खामोशी से अपने भीतर जज्ब करते। जहां कहीं किसी पर ज्यादती होती या कोई भूख प्यास से तड़पता दिखाई देता, सुल्तान का दिल तड़प उठता। और फिर अगली भोर जब वो राजसी पोशाक में अपने तख्त पर बैठते, तो रात में देखे गए अन्यायों का फौरन निवारण करते। जनता बस यही जानती थी कि उनका सुल्तान अत्यंत दयालु है, परंतु कुछ भरोसेमंद वजीर ही इस पोशीदा राज से वाकिफ थे कि सुल्तान रातों में स्वयं नगर की दशा देखने निकलते हैं। ये केवल हुकूमत करने का ढंग नहीं था, ये जनमानस के दिल पर राज करने की कला थी। एक ऐसी ही ठंडी और पुरसुकून रात थी। मंद हवाएं चल रही थी, घरों के चिराग बुझ चुके थे और सुल्तान अपने पोशीदा वेश में नगर की गलियों में गश्त कर रहे थे। हर मोड़ और हर साए पर उनकी पैनी नजर थी कि कहीं कोई दुखी या मजलूम तो नहीं। इसी भ्रमण के दौरान जब वे एक तंग और अंधेरी गली से गुजर रहे थे, तभी उन्हें धीमी धीमी कानाफूसी सुनाई दी। वे ठिठक गए और एहतियात के साथ उन आवाजों की दिशा में बढ़े, तो देखा कि गली के एक कोने में चार शख्स बड़े रहस्यमय अंदाज में आपस में कुछ मशविरा कर रहे हैं। वे अंधेरे में छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। वो चारों कोई और नहीं, शहर के कुख्यात चोर थे, कासिम, रेहान, फहीम और जाबिर। वे अपनी अगली डकैती की योजना बना रहे थे। कासिम, जो सबसे चालाक था, फुसफुसाया कि इस बार हर कदम सोच समझकर रखना होगा और पिछली बार की तरह कोई खता नहीं दोहरानी चाहिए। रेहान बोला कि इस बार शहर के सबसे बड़े सौदागर का माल हमारा होगा, बस हमें वक्त की चाल पहचाननी होगी। जाबिर ने चारों ओर चौकन्नी नजर दौड़ाई और डरे हुए स्वर में कहा कि धीरे बोलो, सुना है सुल्तान ने अपने जासूस छोड़ रखे हैं और कहते हैं कि वो खुद भी भेष बदल कर गलियों में घूमते हैं। तभी फहीम व्यंग में हंसते हुए बोला कि वो सुल्तान तो महलों में ऐश करता होगा, वो हमसे क्या मुकाबला करेगा। सुल्तान चुपचाप ये सब सुन रहे थे और अब उन्हें यकीन हो गया था कि शहर में फैली कई चोरियों के पीछे यही गिरोह है। किंतु सवाल ये था कि उन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाए। रात और गहरी होती जा रही थी, गली वीरान थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सुल्तान ने अब देर करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने अपनी चाल बदली, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाए और एक आवारा मुसाफिर की तरह उन चोरों के पास जा पहुंचे। खांसते हुए बोले कि अरे भाइयों, इस रात के सन्नाटे में किस शिकार की तैयारी हो रही है। अचानक अंधेरे में किसी अजनबी की आवाज सुनकर चोर चौंक उठे, किंतु जब उन्होंने देखा कि वो एक थका हारा और मैले कपड़ों वाला आम आदमी है, तो उनका शक कुछ कम हुआ। रेहान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा कि तू कौन है बे, और क्या लेना देना है तुझसे। सुल्तान हंसते हुए बोले कि भाइयों, मैं भी तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूँ। कौन कहता है कि केवल तुम ही उस्ताद हो इस शहर में। मैंने भी बहुत बड़े हाथ मारे हैं, बस किस्मत जरा रूठी हुई है, नहीं तो इस वक्त किसी आलीशान महल में आराम कर रहा होता। जाबिर ने शक भरे लहजे में पूछा कि अगर तू वाकई उस्ताद है तो कोई बड़ा कारनामा सुना। सुल्तान ने गहरी सांस ली और संजीदगी से कहा कि कारनामे बताऊंगा नहीं, बल्कि करके दिखाऊंगा। कभी शाही खजाने पर भी हाथ साफ करने की सोची थी, पर बदकिस्मती से पकड़ा गया। कासिम ठहाका मारते हुए बोला कि वाह, शाही खजाना, तू तो बड़ी ऊंची परवाज भरता है। फहीम ने हंसते हुए कहा कि इतना ही बड़ा उस्ताद है तो कोई सबूत दिखा। सुल्तान मुस्कुराए और बोले कि भाइयों, सबूत तो काम के बाद दिया जाता है। अगर आज की रात मुझे अपने साथ ले चलो तो मैं अपनी काबिलियत साबित कर दूंगा। चारों एक दूसरे को देखने लगे और थोड़ी देर की खामोशी के बाद जाबिर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोला कि ठीक है, आज की रात तेरी आजमाइश होगी और अगर काबिल निकला तो हमारे गिरोह में रहेगा। सुल्तान ने गंभीर स्वर में कहा कि तो फिर समझो सौदा पक्का है।
अब तक सुल्तान ने बेजोड़ होशियारी से अपनी शिनाख्त छिपाए रखी थी। उन्होंने हल्के अंदाज में पूछा कि भाइयों, जब मैं अब तुम्हारा साथी बनने वाला हूं, तो जानना चाहूंगा कि आखिर वो कौन सी खासियतें हैं जो तुम्हें इतना बेखौफ बनाती हैं। जब बड़ा हाथ मारना है, तो सबको अपनी अपनी कला का इल्म होना चाहिए। चारों चोरों ने एक दूसरे की ओर देखा। सबसे पहले जाबिर आगे आया और बोला कि मेरे भीतर एक नायाब खूबी है। मैं किसी भी जगह खड़े होकर सिर्फ अपनी सूंघने की शक्ति से जान लेता हूँ कि सोना, चांदी, हीरे या कोई और बेशकीमती खजाना कहाँ छुपा है। मेरे लिए खजाने की महक दूर से ही जाहिर हो जाती है, और जब भी कोई बड़ा काम करना होता है, मेरी नाक सबसे पहले काम आती है। सुल्तान ने उसकी ओर गौर से देखा और तारीफ करते हुए कहा कि वाह, ये तो बड़ा ही अनोखा हुनर है। तुम्हारी ये कला तो चुपचाप रियासत के गुप्त भंडारों तक भी पहुंचा सकती है। अब कासिम आगे आया। उसके चेहरे पर खुद एतमादी की एक झलक थी। वो बोला कि मैं चरिंद परिंद और जानवरों की जुबान समझता हूँ। कुत्ते, बिल्ली या घोड़े जो कुछ भी कहें, उनके अल्फाज मेरे लिए बिल्कुल साफ होते हैं। यदि किसी गली में कोई कुत्ता भौंक रहा हो या कोई जानवर अचानक बेचैन हो जाए, तो मैं जान जाता हूँ कि वहां कुछ अनहोनी होने वाली है। सुल्तान ये सुनकर कुछ पलों के लिए खामोश रहे, फिर बोले कि तुम तो कुदरत की आवाजों को ही पढ़ लेते हो। ये खूबी तुम्हें दुश्मन के आने से पहले ही खबरदार कर सकती है। अब तीसरे चोर फहीम की बारी थी। उसने अपनी जेब से एक पतली सी तार निकाली और फख्र से बोला कि मैं ताले तोड़ने में माहिर हूँ। लोहे, पीतल या शाही कमरों के सबसे पेचीदा ताले भी मेरी इस छोटी सी तार के आगे झुक जाते हैं। ताला चाहे जितना भी मुश्किल हो, मेरे हाथ में आते ही खुल जाता है। सुल्तान मुस्कुराए और चुटकी लेते हुए बोले कि तो फिर तुम्हारे हाथों में तो कोई करिश्मा है। ताले नहीं, मानो बंद किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। अब सबसे आखिर में रेहान सामने आया। उसके चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कान थी। उसने कहा कि मेरा हुनर सबसे निराला और सबसे खतरनाक है। यदि मैं किसी को एक बार अंधेरे में देख लूं, तो फिर वो लाख छिप जाए, मैं उसे पहचान ही लूंगा। चाहे वो भीड़ में हो, नकाब में हो या दुश्मनों के बीच, मेरी नजर उसे फौरन पहचान लेती है। सुल्तान हैरत से बोले कि इसका मतलब ये हुआ कि अंधेरा तुम्हारी आंखों को धोखा नहीं दे सकता। तुम तो सही मायनों में अंधेरे के भी निगहबान हो। अब सुल्तान अच्छी तरह समझ चुके थे कि ये चारों न केवल शातिर थे, बल्कि अपने अपने फन में कामिल भी थे। किंतु उनके जहन में तो अब एक नई तरकीब ने जन्म ले लिया था। वो मुस्कुराए और बोले कि भाइयों, अब जब हमारी टोली इतनी काबिल हो चली है, तो बताओ आज की रात कौन सा शिकार तय है। चारों चोर सुल्तान की बातों को गौर से सुन रहे थे। उन्होंने अपने अपने हुनर तो बता दिए थे, परंतु अब उनकी आंखों में एक सवाल था। रेहान ने मुस्कुराते हुए पूछा कि भाई, हमने तो अपने हुनर बता दिए, पर तुमने अब तक कोई बात नहीं की। बताओ, तुम्हारे भीतर ऐसी कौन सी खूबी है जो तुम्हें हमारे लिए मुफीद बनाती है। सुल्तान ने जरा संजीदा होकर जवाब दिया कि मेरे भीतर एक बहुत ही अनोखी सिफत है। यदि हम कभी मुसीबत में पड़ जाएं, पकड़े जाएं या फंस जाएं, तो केवल मेरी आंखों के एक मामूली से इशारे से सजा भी टल सकती है और जान भी बच सकती है। चारों चोर ये सुनकर दंग रह गए। जाबिर बोला कि क्या महज आंखों के इशारे से सजा माफ हो सकती है? ये तो किसी करिश्मे जैसा मालूम होता है। कासिम बोला कि यदि ये सच है, तो हमारे गिरोह में सबसे कीमती हुनर तुम्हारे पास ही है, और तुम्हारे रहते हमें किसी बात का डर नहीं होगा। सुल्तान ने मन ही मन अपनी योजना को पक्का करते हुए कहा कि छोटी मोटी चोरी से क्या फायदा। यदि ताउम्र सुकून से जीना है, तो एक ही बार इतना बड़ा हाथ मारो कि दोबारा जरूरत ही ना पड़े। और वो जगह है बगदाद के महल का शाही खजाना। ये सुनते ही चारों चोरों की आंखें लालच से चमक उठी। जाबिर बोला कि वाह, ये हुई ना बात। अगर इस बार हम कामयाब हो गए, तो फिर सारी उम्र ऐश करेंगे। सुल्तान ने राहत की सांस ली। उनकी तरकीब अब चोरों को पूरी तरह अपने जाल में फंसा चुकी थी। फिर वे सभी नगर की गलियों से होते हुए महल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे महल की दीवार के पास पहुंचे, एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। सभी चोर एकदम चौकन्ने हो गए। जाबिर ने कासिम की ओर देखा और कहा कि भाई, जरा सुनो तो, ये कुत्ता क्या कह रहा है? क्या कोई खतरा है?
कासिम ने ध्यान से कुत्ते की आवाज को सुना और फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला कि ये कुत्ता ये कह रहा है कि हमारे साथ इस वक्त इस सल्तनत का सुल्तान चल रहा है। एक पल के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सभी चोर चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। तभी फहीम जोर से हंस पड़ा और बोला कि अरे ये तो क्या बकवास कर रहा है। सुल्तान भला इस अंधेरी गली में हमारे साथ क्या कर रहा होगा। वो तो इस समय अपने शाही मखमल के बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा होगा। बाकी चोर भी हंस पड़े और बोले कि लगता है इस बार तेरी जानवरों वाली जुबान को समझने में कोई खता हो गई है। कासिम बोला कि मैंने वही कहा जो वो कह रहा था, शायद उसका इशारा किसी और की तरफ हो। तब सुल्तान ने बात संभालते हुए कहा कि भाइयों, मेरा तो मानना है कि ये कुत्ता भूखा है, और भूख में इंसान क्या जानवर भी बहकी बहकी बातें करने लगता है। चलो इन बेमतलब की बातों को छोड़ो और अपने असल काम पर ध्यान दो। सभी ने उसकी बात मानी और आगे बढ़ चले। सुल्तान के होठों पर एक गहरी मुस्कान थी और योजना अब अपने आखिरी मरहले पर थी। चांदनी रात की खामोशी में वे चारों चोर सुल्तान के साथ महल के भीतर दाखिल हो चुके थे, परंतु ना किसी की आंखों में खौफ था और ना ही कोई घबराहट। केवल लालच की धधकती हुई आग थी। उनकी आंखों में बेशुमार दौलत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। महल की चौड़ी दीवारों और गूंजते रास्तों के बीच जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, जाबिर अचानक रुक गया। वो नीचे झुका और महल की जमीन की मिट्टी को सूंघा और मुस्कुराते हुए बोला कि खजाना अब ज्यादा दूर नहीं है, इसकी खुशबू मेरी रगों में दौड़ रही है। इसी दिशा में चलो मेरे पीछे। बिना कोई सवाल किए तीनों चोर उसके पीछे हो लिए। खामोश गलियारों और एक खुफिया रास्ते से होते हुए वे उस मुकाम पर पहुंच गए जहां सल्तनत का खजाना पोशीदा था। उनके सामने था एक बहुत बड़ा और मजबूत दरवाजा, जिसके बीचों बीच एक भारी ताला लगा था। अब फहीम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। वो अपनी जेब से वही पतली सी तार निकालता है और उसे ताले के छेद में डाल देता है। उसकी उंगलियां मानो कोई हुनर दिखा रही हों, और पलक झपकते ही वो ताला एक आवाज के साथ खुल जाता है। फहीम मुस्कुराया और बोला कि कहा था ना कि मेरे इस फन के आगे कोई ताला नहीं टिकता। फिर धीरे से दरवाजा खोला गया और अंदर का मंजर देखते ही चारों की आंखें चुंधिया गईं। वो कमरा मानो सोने का जहान बन चुका था। चारों ओर सोने के सिक्के, हीरे, मोती और बेशुमार धन दौलत बिखरी हुई थी। एक चोर हैरत में डूबकर बोला कि भाइयों, अब ये सब कुछ हमारा है और अब जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब तो केवल आराम ही आराम है। और तभी सभी चोर दौलत समेटने में जुट गए। किसी ने झोले में अशर्फियां भरी तो कोई हीरों को संभालने लगा। वे सभी सोच रहे थे कि अब उनका मुस्तकबिल महफूज हो चुका है। सुल्तान भी उनके साथ झुककर यही सब कर रहा था, परंतु उसके भीतर की मुस्कान किसी और ही मकसद के लिए थी। वो देख रहा था कि कैसे हर कोई अपने मतलब में अंधा है। थोड़ी देर बाद जब सबने अपनी अपनी झोली भर ली, तो चारों चोरों ने एक थैली सुल्तान की ओर बढ़ाई। जाबिर बोला कि लो भाई, ये तुम्हारा हिस्सा है। तुम भी हमारे साथ आए हो तो तुम्हें भी बराबर का हक मिलना चाहिए। सुल्तान ने थैली की ओर देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा कि नहीं दोस्तों, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं तो बस यूं ही तुम्हारे साथ आ गया था। मेरी तकदीर में शायद ये दौलत नहीं लिखी थी। रेहान हैरानी से बोला कि अरे भाई, इतनी दौलत को कौन ठुकराता है। सुल्तान ने केवल इतना कहा कि तुम ही रख लो और इसे आपस में बांट लो। If you're single and you're struggling to find someone to date that shares your values, this video is for you. If you were raised on kindness, एक दूसरे की ओर देखा और कंधे उचकाते हुए बोले कि हमें क्या, इसका हिस्सा भी हमें ही मिल जाएगा। अब वे अपने अपने हिस्से गिनने लगे। सुल्तान ने इसी मौके का फायदा उठाया और एक एक कर चोरों के पास जाकर सहज अंदाज में पूछा कि अगर फिर कभी ऐसी योजना बनी तो तुम कहां मिलोगे। जाबिर बोला कि मैं बाजार के पास वाली सराय के बगल में रहता हूं। इसी तरह सुल्तान ने कासिम, फहीम और रेहान से भी उनके नाम और ठिकानों की जानकारी ले ली। चारों बिल्कुल बेफिक्र थे और वे गुमान भी नहीं कर सकते थे कि जो उनके साथ चोरी कर रहा था वही इस सरजमीन का। सुल्तान के चेहरे पर सुकून की एक गहरी छाया थी, क्योंकि उनकी योजना बिल्कुल सही दिशा में थी। सुल्तान मन ही मन सोच रहा था
कि ये लोग भले ही चोर हैं, लेकिन इनके भीतर ऐसे हुनर हैं जो मेरी फौज के किसी भी बहादुर सिपाही से कम नहीं। जाबिर जिसकी नाक खजाने को सूंघ लेती है, अगर वही मेरे खजाने की पहरेदारी करे तो कोई उसे चुरा नहीं सकेगा। फहीम जो किसी भी ताले को पल में खोल दे, क्या वो मेरे दुश्मनों के किलों में दाखिल होने वाला बेहतरीन जासूस नहीं बन सकता? कासिम जो जानवरों की जुबान समझता है, उसे मेरे हाथियों और घोड़ों की देखभाल में क्यों नहीं लगाया जाए? और रेहान जिसकी आंखें अंधेरे में भी सच पहचान लेती हैं, क्या वो मेरे महल का मुख्य पहरेदार नहीं हो सकता? उसके इरादे पक्के हो चुके थे कि यदि मैं इन्हें जेल में डालता हूं तो इनके ये नायाब हुनर मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन यदि मैं इन्हें सही रास्ते पर लगाऊं तो ये मुजरिम नहीं बल्कि मेरी सल्तनत के रक्षक बन सकते हैं। सुबह का सूरज निकला तो पूरे शहर में खलबली मच गई। एक खबर ने सबका चैन छीन लिया था कि शाही महल का खजाना लुट चुका है। ये समाचार आग की तरह फैला और पूरे दरबार में बेचैनी छा गई। वजीर, सलाहकार और सिपहसालार सभी दरबार में जमा हुए। कोई कह रहा था कि ये काम किसी